हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निहित चैनल निहित मीनू फन एंड लर्निंग। तो गाइज कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। तो गाइज आज है 19 अगस्त और दिन है आज ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। और आज की दिन की शुरुआत एज यूजुअल सुबह 6 बजे हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर से उस शुरुआत को क्लोज कर दिया गया क्योंकि मैं 6 बजे उठी थी कि निहित को स्कूल जाना है। बट निहित फिर उठा ही नहीं। निहित कहने लगा कि मेरी गर्दन में बहुत दर्द है, तो ये अपनी गर्दन दर्द को लेके बैठ गया कि मेरे को गर्दन दर्द हो रही है। और कल ना ये स्कूल में गिर भी गया था तो इसके पैर में भी दर्द थी, तो कहने लगा कि मुझे मेरे गर्दन में बहुत दर्द है, मैं स्कूल नहीं जा सकता। और रात में भी इतनी लेट सोया था तो सुबह नींद भी नहीं इसकी खुल पा रही थी। फिर गाइज मैं भी दोबारा सो गई। मैंने कहा ठीक है, तो फिर नहीं जा सकता तो मैं भी सो जाती हूँ, मैं क्या करूँ। फिर मैं भी सो गई। फिर गाइज 8 साढ़े 8 बजे करीब फिर मुझे ध्यान आया कि क्यों ना अगर इसने छुट्टी करी है तो इसका आधार कार्ड का काम करा लिया जाए, जो कि अभी तक पेंडिंग चल रहा है। आधार कार्ड का काम हो ही नहीं पा रहा है। कितने चक्कर हम लोग लगा चुके हैं पोस्ट ऑफिस के, लेकिन वहां जाके पोस्ट ऑफिस से पता चला था कि निहित का जो वो है बर्थ सर्टिफिकेट वो चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसका बर्थ सर्टिफिकेट 2015 में निहित पैदा हुआ था तो उस हिसाब का बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है। बट आजकल जो है बारकोड वाले बर्थ सर्टिफिकेट बनकर आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो बारकोड वाली कॉपी निकाल के लाओ, निकलवा कर लाओ तो आधार बनेगा। अब निहित जो है वो पैदा हुआ था दिल्ली में, अब हमें वो बर्थ सर्टिफिकेट जो है पहले दिल्ली जाके निकलवाना पड़ेगा, तब ये लोग आधार कार्ड बनाएंगे। और निहित के स्कूल वाले बार बार आधार कार्ड मांग रहे हैं, क्योंकि वो तो अपनी जगह सही है, क्योंकि आधार कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सीबीएसई में कुछ भी अपडेट करना है तो आधार कार्ड के बिना तो होगा नहीं कुछ भी। तो इस चक्कर में अब सोच रहे हैं कि अब क्या करें। तो एक आइडिया आया, क्योंकि निहित के दादाजी दिल्ली रहते हैं, तो निहित के पापा कह रहे थे कि दिल्ली निहित के दादाजी को बोलेंगे कि वो एमसीडी से इसका नया वाला बर्थ सर्टिफिकेट निकलवा कर वो पोस्ट करवा दे, तो हम उसके बेस पर जो है इसका आधार कार्ड बनवा सके। ये एमसीडी क्या होता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, तो उसी से मिलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो भी बनते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सब वही बनाते हैं एमसीडी वाले। तो अब वो निकलवाना पड़ेगा, तब जाके आगे का प्रोसेस होगा। तो इसके स्कूल में भी मैं मेल भेज दूंगी, अभी मैंने मेल नहीं किया है। तो आज इसकी क्लास टीचर का भी वो भी बार बार कह रहे हैं कि आप इसका आधार कार्ड दो, तो अब मैं उनको मेल कर दूंगी कि अभी टाइम लगेगा, मतलब कि इसका आधार कार्ड बनने में। और गाइज बाकी जो है एज यूजुअल घर के सारे काम हो चुके हैं और खाने का टाइम हो रहा है। अब इस टाइम खाने में सोच रहे हैं क्या खाएं, क्योंकि सुबह मैंने कुछ सब्जी वब्जी बनाई नहीं, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे हम लोग निकल गए थे इसके आधार कार्ड के चक्कर में। पहले पोस्ट ऑफिस गए, फिर किसी ने बताया कि यहाँ सेवा केंद्र है, वहां जाके पता करो, वहां गए, वहां से पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, वहां जाके पता करो, वहां गए तो वहां से उन्होंने बोला कि आपको दिल्ली से इसका बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना ही पड़ेगा। तो सुबह काफी टाइम इसमें ही चला गया। फिर हम लोग वापस आए, फिर मैंने थोड़ी देर ऑफिस का काम किया, तब तक घर के सारे काम हुए। और अब कोई सब्जी बनी नहीं है, लेकिन कल की आलू बीन्स की सब्जी पड़ी है, तो वो निहित कह रहा है कि वो नहीं खानी। और नानी ने भी नीचे दाल बना रखी है, नानी भी कह रही थी कि दाल चाहिए हो तो ले जाना, लेकिन ये वो भी नहीं खा रहा, क्योंकि आज एकादशी है तो चावल तो बनेंगे नहीं। तो अब हम सोच रहे हैं कि मैगी बना लेते हैं। तो मैगी के भी हमारे पास आज 2 ऑप्शन है, आज हम वो दोनों ट्राई करके देखने वाले हैं। एक हम ये वाली मैगी लेकर आए थे। कौन सी मैगी है ये? स्पेशल मसाला स्पाइसी यमी। अब पता नहीं इसमें ज्यादा मिर्ची विर्ची होंगी या क्या होगा, तो मैं अपनी रेगुलर मैगी भी बना रही हूँ, थोड़ी सी टमाटर प्याज डाल के। और गाइस ये चैलेंज गाइस एक कंपैरिजन है मैगी ये स्पाइसी वाली ये वाली वर्सेस अपन की रेगुलर मैगी, जो पुरानी हमारी क्लासिक मैगी है, वो एक बार दोनों बना के देखते हैं कि कैसी बनेगी। इसमें मैं कोई टमाटर प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही, इसको मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ ऐसे ही। और जो दूसरी वाली है उसमें टमाटर प्याज डाल के बनाऊंगी। तो गाइस प्लीज हमारी वीडियो में बने रहिएगा। कोई कोई दिन गाइस इतना बेकार जाता ना कि क्या ही बताऊं। आज सुबह से सारा कुछ बकवासबाजी उल्टा पुल्टा हो रहा है ना। सुबह ये स्कूल गया, रात को मैं इतना बैठा के इसको सारा
इसके टेस्ट की तैयारी करवाई, सब कुछ करवाया। सुबह ये स्कूल नहीं गया, आज सब फिर वहां धक्के खाए, वहां पे कुछ नहीं मिला। आज सब कुछ क्या उल्टा कहते हैं, हो गया। आधार के चक्कर में वहां कुछ ना हो पाया। फिर उसके बाद ढंग से खाना नहीं बना, सुबह ऐसे ही दूध ब्रेड लेके भागे थे, खा के भागे थे। अब मैगी बना रही हूँ तो इसमें मैगी का मसाला नहीं मिल रहा, पता नहीं वो मैगी मसाला कहाँ रख के भूल गई हूँ। तो अब दूसरा नया पैकेट खोल के उसमें से मैगी मसाला इस वाली मैगी में डाला है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ना सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, और अंदर से ना बहुत गुस्सा आ रहा है सच में। ना कोई ढंग से काम हो पा रहा है ना कुछ। अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ सुबह से। इसको तो नहला दिया लेकिन खुद नहीं नहाई हूँ अभी तक। नाटक चल रहा है सच में, जिंदगी झंड हो रखी है। अपोजिट डे चल रहा है ना। पता नहीं कितना घटिया दिन है आज सच में। दिन को नहीं कोसना चाहिए, पता नहीं हम ही घटिया है, शायद हमारी लाइफ ही ऐसी है। कोई बात गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। ऐसे मत कोसो लाइफ को यार तुमसे। ओह गॉड। सो गाइज मैगी तो दोनों बन गई है। मैं निहित को बोल रही हूँ कि तू खा ले, बट वो कह रहा है कि मैं आपके साथ ही खाऊंगा। तो अभी तो मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जब तक मैं नहाऊंगी नहीं ना मुझे गुस्सा आता रहेगा। और निहित को जो है मैंने एप्पल दे दिया है कि तू तब तक एप्पल खा जब तक मैं नहा कर आती हूँ, ठीक है? फिर हम इकट्ठे मैगी खाएंगे। फटाफट पहले नहा ले, नहीं तो ना पारा चढ़ता रहेगा मेरा। पता नहीं क्या, कभी कभी मुझे ना बहुत गुस्सा आता है। और मेरे को स्पेशली ना तभी गुस्सा आता है जब मेरा ऑफिस का काम नहीं हो रहा होता। ऑफिस का काम मेरा सुबह से ढंग से बिल्कुल मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ। ऐसे कैसे चलेगा, मेरी लाइफ तबाह हो रही है। सो गाइज मैं नहा आई हूँ और अब जो है हम खाने लगे हैं मैगी। और आपको मैं दिखाती हूँ वो दोनों मैगी में कैसे बनने में शक्ल कैसी आई है। थोड़ी लाइट ये वाली है, ये कौन सी थी निहित? ये वही स्पेशल मसाला। स्पेशल मसाला जो स्पाइसी वाली है। और ये है हमारी क्लासिक रेगुलर मैगी। ओल्ड खा के देख अब दोनों में से क्या डिफरेंस है। तो पहले तू खा के बता ना। थोड़ी थोड़ी पहले नॉर्मल वाली खा रहा है ये। नॉर्मल वाली का टेस्ट तो पता ही था कि कैसी है। अब ये वाली खा के देख। ये अपनी नई क्लासिक। मुझे लग रहा है मिर्ची होगी इसमें ज्यादा। थोड़ा सिमिलर टेस्ट है, ज्यादा मिर्च नहीं है। एक बार खा ले। फर्क क्या है दोनों में? ऐसा कलर थोड़ा डार्क है, थोड़ा लाइट है। कलर? अरे टेस्ट बता अंकल। टेस्ट इसका थोड़ा सा स्पाइसी है बट बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा देखो, मैं भी थोड़ा सा टेस्ट करके, पहले मैं न्यू वाली खा के देखती हूँ कि न्यू वाली का टेस्ट कैसा है। खास अच्छी नहीं है, मिर्ची टाइप है और थोड़ी सी खटास है। ऐसा लग रहा है जैसे नींबू टाइप मिला हुआ हो। मेरे को अच्छी लगी। मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। पहली बात तो मैं मैगी बहुत ज्यादा खाती नहीं हूँ, मुझे नॉर्मल कभी कभी मैगी पसंद है। उन दोनों का टेस्ट सिमिलर ही है लगभग, है ना? कुछ ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस ये हल्की सी स्पाइसी है उससे, और कुछ नहीं है ना? ना बट मजा आता है। मैगी खा के तो मजा ही आता है। तो गाइज नहा के मुझे थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। पता नहीं आज सिर में भी ऐसे लग रहा है, दर्द हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं पिया आपने? चाय पी तो थी, कब? पहले हम दूध ब्रेड पी के गए, खा के गए थे, और फिर जब आए वहां से तो निहित कहने लगा कि चाय पीनी है, तो फिर मैंने आके चाय भी बनाई। तेरी याददाश्त नहीं है, तेरे को कुछ याद नहीं रहता? भूल गया। आके फिर मैंने चाय बनाई है। निहित के पापा वहीं से ऑफिस निकल गए थे हमें छोड़ के नीचे, और फिर मैंने चाय बनाई और हम दोनों ने चाय बिस्किट खाए थे। तो गाइज अभी मैं बंद करती हूँ और खा लेते हैं। ये ठंडी हो जाएगी ना फिर बड़ी बेकार लगेगी ठंडी ठंडी खाने में ना। गाइज बहुत ज्यादा मिर्ची है। अब मैंने प्रॉपर खाई है तो अब पता चल रहा है कि इसमें बहुत तेज मिर्ची है। अपनी
जो वाली मैगी है वही बेस्ट है। अगर आपको मिर्ची खाना पसंद है तो आपके लिए सही है ये वाली मैगी, अदरवाइज तो भयंकर मेरे धुएं निकल गए, बहुत मिर्च है। अच्छा। अभी तूने खाई नहीं बेटा वाली, जब खाएगा ना तब पता चलेगा। तो गाइज आज निहित के बर्थ सर्टिफिकेट ने बहुत तंग कर दिया। करीब मैं पिछले 2 घंटे से इस पे लगी हूँ, इसका वो MCD का पोर्टल देखने में, कि इसका मतलब मैंने कुछ YouTube वीडियोस देखी, उसमें दिखा रहे थे कि जिनका जो डिजिटाइज बर्थ सर्टिफिकेट जो है जिनके बन गए हैं वो ऑनलाइन भी हम डाउनलोड कर सकते हैं MCD के पोर्टल पे जाकर। तो क्योंकि निहित का जो पुराना बर्थ सर्टिफिकेट है वो तो हमारे पास है, क्योंकि वो तो रजिस्टर कराया हुआ है इसका नाम, तो वहाँ पहले तो इसकी जोन वगैरह देखा, ये साउथ दिल्ली का इसका रजिस्टर्ड है क्योंकि हम साउथ दिल्ली में रहते थे। फिर क्या कहते हैं इसको, इसका वो चेक, पहले तो मैंने अपना मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मुझे नहीं पता था कि किसका डला हुआ है, तो हस्बैंड का भी डाल के देखा, उनसे भी नहीं वो रजिस्टर्ड हो रहा था। फिर मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन किया अपना नंबर डाल के, फिर उससे चेक किया, इसका जो वो था बर्थ सर्टिफिकेट इसका नहीं मिल रहा। 2004 से पहले तक के जिनके रजिस्टर्ड है उनका डिजिटाइज अपलोड हो चुका है पोर्टल पर, लेकिन 2004 के बाद वालों का अभी नहीं हुआ है, और निहित तो 2015 में पैदा हुआ है, तो इसलिए इसका जो है हमें फिजिकली वहां पर जाके ही लेना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं मिल रहा। अब फिजिकली जाने का क्या सीन है कि अभी तो हम लोग जा नहीं सकते दिल्ली, क्योंकि निहित के एग्जाम्स हैं, रोज स्कूल है और मेरा ऑफिस है, अभी तो दिल्ली जाने का कोई सीन है नहीं। तो अभी जो है निहित के पापा जो है निहित के दादाजी को बोलेंगे और उनको एक अथोराइज्ड लेटर देना पड़ेगा कि वो जो है पुराना वाला इसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखा के फिर डिजिटाइज जो है बर्थ सर्टिफिकेट दे दें, और फिर हम उसको दिखाकर निहित का आधार कार्ड बनवा सके। तो गाइस कितना बड़ा झमेला है, मतलब बेवकूफी देखो कितनी बड़ी है। अरे जिसका जो सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो सरकारी कागज ही ना, जो बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास है वो सरकार की तरफ से ही अलाउड है, उन्होंने ही दिया था, तो उसी को देख के आप आधार बनाओ। सबका मेन तो आधार जो है वो आगे चलेगा, आधार के बेस पे हर चीज बनती है। तो आधार सर्टिफिकेट, आधार कार्ड बनाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट के झमेले में डाल दिया, बताओ। अच्छा खासा पागल कर दिया, पूरा दिन बर्बाद कर दिया इस बर्थ सर्टिफिकेट ने। और ऊपर से ये लड़का, अब कल जो है इसका साइंस का टेस्ट है और वो नहीं कर रहा है, देखो क्या कर रहा है ये, क्या बनाया इसने, ये क्या है, गन्स बना रहा है, बताओ। ये सब काम करने में इसको कोई थकान नहीं होती, इसकी कोई गर्दन में दर्द नहीं होती, और अभी पहले भी इतनी सारी ड्राइंग बना चुका है। मैं अभी दिखाती हूँ आपको जरा, कितनी देर हो चुकी है इसको। मैं बोल रही हूँ अपना पढ़ ले, कल एग्जाम है, फिर ये रात में लेके बैठेगा, फिर रात में सोएगा नहीं, फिर सुबह मेरा खून पिएगा। अब देखो इसने कितनी ड्राइंग्स बनाई है, अभी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उसमें इसको थकान नहीं होती, ना इसके हाथ थकते, ना इसकी गर्दन थकती है, और ना कुछ होता है। कौन सी बनाई है अभी, एक ये वाली, ये देखो, एक ये बनाई है, ये क्या है, हाउ नेबुलाइजेशन वर्क्स, ठीक है। एक इसने अभी बनाई है, ये भी बनाई थी, ये हार्ट वाली, ये इसमें देख लो इतना सारा कुछ लिखा हुआ है। क्या है ये, टाइप्स ऑफ हार्ट सर्जरीज, ये टाइप्स ऑफ हार्ट सर्जरीज, पेस मेकर प्लांटेशन, वॉल्व रिप्लेसमेंट, TAVI, CABG, पता नहीं कौन कौन सी सर्जरियां लिखी हैं। और कौन सी बनाई है आज, और ये पूरा घर भर दे, ऐसे कर। मैं ये घर है या ये रूम है या एग्जीबिशन सेंटर है, ये देखो। मेरे को आदत एक ये ड्राइंग बनाई है, ये है हॉस्पिटल आइटम्स, आई, हॉस्पिटल आइटम्स। ये क्या है, ये क्या है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की स्पेलिंग कहाँ है, वो ऐसे लिख दिया, सिलेंडर लिखा है बस, ऑक्सीजन लिखा ही नहीं। लाइट, नेबुलाइजर, BPM, especially my favorite, सीजर,
गाउन, सर्जिकल स्टेथोस्कोप, ड्रिल, ग्लव। ए भैया ये देखो, अभी तो मैं आपको दूर से दर्शन करवाती हूँ इसकी। ये देखो, ये हमारा रूम है। मेरा रूम है। हाँ, ये इसका रूम है, लेकिन ये यहाँ सोता नहीं, सोता ये हमारे साथ ही है। और ये देखो, ये देखो, ये देखो क्या क्या इस लड़के ने करा हुआ है। ये तो मैंने हैं? और वैसे इनको जो है पढ़ाई करने में थकान हो जाती है। मान लो मेरे को डॉक्टर बनना हो तो मैं सारे महीने चिपका के रखती ये हूँ। क्या है? कुछ तो काम आएंगे बायोलॉजी में। अडेप्टेशन इन प्लांट, ये क्या होता है? कि किस किस रीजन में कौन से प्लांट्स उगते हैं। ये सोशल साइंस का है। नहीं, फिर साइंस। कल इसी का टेस्ट है ओनली साइंस। नहीं। भाई, जिसका कल टेस्ट है वो कर लेना। हाँ, जिसका कल टेस्ट है वो नहीं करेगा, 36 काम और करेगा, फिर रात में मुझे लेके बैठेगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी भी मेरा ये बर्थ सर्टिफिकेट के चक्कर में सारा टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, सुबह वैसे इधर उधर जाने में टाइम वेस्ट हो गया। सुबह से ये घर पे है तो वैसे ही कुछ ऑफिस का काम नहीं हुआ। अब बताओ मैं ऐसे कैसे करूं? ऊपर से ये आंख फड़ के जा रही है क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मम्मी तू जा साइंस की बुक और नोटबुक ला, पहले मैं तेरे से सुनूंगी। जल्दी लेकर आनी हित। सुसु आई है। सुसु करके आ, वो भी मैं कराऊंगी क्या? शर्म नाम की चीज नहीं है लोगों के अंदर, कहां कहां से आ जाते हैं। सो गाइस, शाम के 7:20 हो गए हैं और मैंने धूप बत्ती कर ली है। जय माता दी। और मैं हमेशा जो है तुलसी पे भी दिया जलाती हूँ। जय तुलसी माता। तुलसी माता पे भी दिया जला दिया है। गाइस, बाहर ना बालकनी में रहती है एक छिपकली, इसलिए जो है मैं हमेशा शाम से ही दरवाज़ा बंद कर देती हूँ क्योंकि मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वाला। तो इसलिए जो है वो शाम को ही निकलती है बाहर, और बस दिया जला के मैं आ गई हूँ। और अभी मैंने बाहर कपड़े भी डाले हुए हैं मशीन में, तो आती जाती रहूँगी, बट साथ साथ दरवाज़ा भी बंद करती रहूँगी क्योंकि आजकल वो मुझे दिख नहीं रही है। रोज़ वैसे यहाँ होती थी ऊपर, तो आज दिख नहीं रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो है नहीं है, किधर है, तो इसलिए थोड़ा डर ही है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं डर डर के वो सब काम कर रही हूँ। और निहित के पापा अभी आए नहीं है और हमने अभी तक चाय पी नहीं है। अभी निहित ने जो है वो बनाया था ब्रेड पिज़्ज़ा, तो हमने वो खा लिया था। और दिखाना ध्यान ही नहीं रहा, लेकिन ब्रेड पिज़्ज़ा निहित ने सच में बहुत टेस्टी बनाया था, अमेजिंग, मज़ा आ गया था। गुगा शेफ, माय शेफ। आप क्या डॉक्टर बनने जा रहा है? हैं? बनूंगा मैं टाइम। अभी नहीं, सब कुछ बनेगा मगर होमवर्क नहीं करेगा, चाहे कुछ हो जाए। होमवर्क बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, बट सब कुछ करेगा, बट होमवर्क नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं वर्ल्ड वॉर को विश्व वॉर बोलेंगे ना। वर्ल्ड वॉर को बोलेंगे क्या बोलेंगे हिंदी में? विश्व युद्ध। विश्व युद्ध 2 हो चुके हैं, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 कब हुई थी? 1914 to 1918। 1931 लगा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1939 to 45, जो नाजी वाला पीरियड था। नाजी मीन्स हिटलर, यस। वो वाले टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। हिटलर के टाइम पे बहुत गंदा था, बेचारे बेकसूर लोगों को भी मार रहा था ना। हिटलर तो भैया खतर, हिटलर वाली स्थिति ना हो जाए हमारे देश की भी, हाँ, इसलिए उससे बच के रहो। और बाकी कुछ कहना पाप है, नदी किनारे सांप है। आगे तो आप समझ ही गए होंगे, जो समझना चाहे वो समझ गए होंगे, जो नहीं समझना चाहेंगे वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे।
तो गाइस वो सब छोड़ते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करना बहुत बड़ा पाप है आजकल की डेट में। तो अब हम बनाते हैं एक प्यारी सी चाय और साथ में गाएंगे गाना, एक गरम चाय की प्याली हो। मैं उसकी आवाज में गाना चाहूंगी आज। किसने गाया था ये गाना? पप्पी लहरी नहीं, अन्नू मलिक। अन्नू मलिक। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो। ये ऐसा लग रहा है जैसे अन्नू मलिक के गले में बलगम तक दी और अन्नू मलिक की आवाज ही ऐसी है, हाँ। सीने से लगाने वाली हो, मिल जाए वो मिल जाए हर गम। तररम पम पम तररम पम पम तररम पम पम। बहुत हो गए। तो अन्नू मलिक जी माफ कीजिएगा, लेकिन हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए हमने आपका गाना गाया, तो एंजॉय कीजिए। हमारे अंदर भी अन्नू मलिक आ गए थे अभी। तो गाइज मोए मोए हो चुका है, चाय की पत्ती है ही नहीं, चाय की पत्ती खत्म है, फिनिश। और आज सुबह ही मैंने डब्बा धुलवाया था, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा। फिर अभी जो है मैंने बंद कर दिया है गैस, और निहित के पापा को बोल दिया है कि आते टाइम चाय पत्ती लेकर आना। और ये डॉक्टर को मेरे साथ करना है। अन्याय नहीं हुआ है, कर रहा है सब पे। तो अब जब चाय पत्ती आएगी तभी चाय पीनेगी, ये कोई बात है? रोना की ब्लिंकिट से मंगा लो। अब ब्लिंकिट से सिर्फ चाय पत्ती मंगाऊं तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, मैं नहीं मंगा रही। इस वक्त मेरा मूड नहीं है एक्स्ट्रा चार्जेस मैं देने आपको का। पैसे दे दूंगा। तेरे पैसे और मेरे पैसे एक ही हैं, मेरे से ही ले लेके जमा करे तूने, इसलिए ज्यादा हीरो नहीं बनना। पेरेंट्स को कभी नहीं बोलते कि मैं पैसे दे दूंगा, समझे? तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, फिर पियेंगे चाय। तो गाइस रात के बज गए 9 और हम जा रहे हैं वॉक करने। और क्या कहते हैं, अभी एक चीज दिखाती हूँ हमें लिफ्ट में। और लिफ्ट में ऐसा ये देखो, ये मतलब ये यहाँ के सभ्य लोगों की पहचान है, और कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हाँ। है ना? ये देखो, हाँ तू क्या मेरा भाई बहन, मैं तेरी बहन हूँ क्या जो ऐसे करके चल रहा है? ऑब्वियसली ना, मेरी बहन संभाली है। हाँ, तेरी बहन, दोस्त, माँ, सब कुछ मैं ही हूँ, ठीक है? तो गाइस रात के हो गए हैं 11:20 और अब हमारा होमवर्क खत्म हो गया है। तो मैं इसको कह रही हूँ कि तुरंत जाओ और जाके सो जाओ, ताकि सुबह उठने में दिक्कत ना हो और सुबह आराम से स्कूल जा सको, ठीक है? तो चलो फिर बाय बाय कर दो। तो गाइज आज का मैं अपना व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। आज हम लोग थोड़ी देर वॉक करने चले गए थे नीचे, क्योंकि ऊपर ना बैठे बैठे घबराहट सी होने लग गई थी। फिर आके डिनर किया और फिर उसके बाद जो है इसका होमवर्क करवा दिया, और अब जो है सोने की तैयारी में है हम लोग। 11:20 हो चुके हैं। नीचे जाओ, अपने कपड़े वपड़े चेंज करो और फुटो, सो जाके। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो गाइस बाय बाय। गाइस आज का क्वेश्चन कि गाइस आपका आपका फेवरेट कौन है हमारे पूरे परिवार में से? नहीं, ये नहीं कि आपका फेवरेट स्टेट कौन सी इंडिया में जहाँ पे आप घूमना चाहते हो, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।